नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आपका हमारे अपने YouTube चैनल, हमारे अपने इस ऑनलाइन स्टडी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ये सब्सक्राइब का बटन है, ये दबा दो। ये आप तक नहीं प्रेस किया तो अब दबा दो। उसके पास में जो एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब आपको मिल जाए। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो अपनी 7:30 बजे जो मैथ्स की क्लास रोज होती है शाम को 7:30 बजे, साथ ही हमने साइंस की क्लास है वो आज से शुरू कर दी है रोज 10 बजे। आज तो हालांकि 1 बजे के आसपास थोड़ा सा लेट हुए थे, कोई टेक्निकल इशू आ गया था तो इसकी वजह से ये थोड़ा लेट हो गए। अदरवाइज अब रोज सुबह 10 बजे है वो आपको साइंस की क्लास है वो मिल जाएगी, और शाम को 7:30 बजे है वो मैथ्स की क्लास मिल जाएगी। और अब तो शायद जल्दी अपने स्कूल ओपन हो सकते हैं 21 सितंबर तक, लेकिन ये क्लासेस ये ऐसे ही जारी रहेंगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं लगेगी, तब तक ये सब चीज़ें ऐसे ही अनवरत चलती रहेंगी। कोई भी वीडियो मैं आपकी एग्जाम होने से पहले नहीं हटाऊंगा और एग्जाम होने के बाद भी मैं नहीं हटाऊंगा, चिंता मत करना। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप स्कूल के साथ साथ भी ये चीज़ें घर आके भी पढ़ें। हो सकता है कहीं आप प्लान कर रहे हो कि मैं कहीं ट्यूशन कर लूँ, तो उस ट्यूशन के पूरे साल के 8-10 हज़ार रुपये देने से अच्छा है ना कि वो सब पैसे वो बचाए जाएं। और ये जो आपको मैं ऑनलाइन यहाँ सब कुछ अवेलेबल करवा रहा हूँ, साइंस है, मैथ्स है, वो अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। 5.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम बढ़ रहे हैं 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। ठीक है, 5.3 में क्या आएगा? 5.3 में 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आएंगे। वो क्या हैं? वो ये हैं प्यारे बच्चों कि एक तो आएगा जो समांतर श्रेणी के जितने पद हैं उस पदों का योग। सूत्र दोनों ही पदों के योग के हैं, लेकिन पहला तो वो कि जब हमें क्या दिया हुआ हो, समांतर श्रेणी दी हुई हो और उसके हैं हमें कुछ मान लो कि 70, 80, 90 पदों का योग अगर हमें पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए क्या होता है, योग को हम एस से लिखेंगे। एस एन मतलब एन पदों का योग इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d क्या होगा? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। उसके बाद में चर्चा करूंगी अगर ये तो कंडीशन कब हो गई? ये कंडीशन तब होगी जब हमें समांतर श्रेणी लिखी हुई दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, क्या प्रथम पद व अंतिम पद दिया हो तो क्या होगा? हमें श्रेणी ना देके हमें ये कहा जाए कि उस श्रेणी का पहला पद तो ये है, और दूसरा अंतिम पद है जो ये है, और कुल पदों की संख्या है वो हमें दे दी जाए। फिर हमें कहा जाता है कि समांतर श्रेणी के जो जितने भी पद हैं उन पदों का योग करो। तो अब हम क्या करेंगे कि संख्या दे दी जाएगी कि भैया n पद हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू n/2 इंटू में क्या आएगा? a प्लस l। यहाँ l क्या है? l है अंतिम पद, और जो a है वो a क्या है? a है हमारा वो प्रथम पद। चलिए इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ये रहा, और ये 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक छोटी सी चीज़ है वो आपकी बुक में यहाँ और दी हुई है, वो कि ये दे रखा है कि भैया जो अंतिम n पदों का योग एन आएगा, n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग है। वो अगर n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटा दिया जाए तो अंतिम पद बचेगा। ये तो ऑब्वियसली ये तो बात है ही ना कि भाई जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बचे हुए हैं, तो इन सब के योग में से इनका योग अगर घटा दें तो यही तो बचेगा ना, अंतर तो साथ ही आएगा। तो ये चीज़ भी इसके साथ में लिखी हुई है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। सूत्र की डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं समझता यहाँ आपके लिए उचित होगा। चलो आप इसका नोट उसको स्क्रीनशॉट लो या फॉर्मूले में नोट करो, उसके फटाफट बाद में आगे चर्चा करते हैं अपन। चलिए नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल करेंगे किसके? 5.3 के। यार थोड़ी मेहनत है ना, मेरे साथ साथ आप भी किया करो। जो क्वेश्चन कर लेते हो वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है कि योगफल ज्ञात कीजिए 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 5.3 प्रश्नावली है अपनी। और एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर क्या है, पहला दे रखा है। 13 में पहला दे रखा है, क्या दे रखा है कि 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योग ज्ञात करो। के 20 पदों का योग निकालना है, यानी जो वैल्यू आई है वो लिखोगी n इज इक्वल टू, तो 20 है, a है वो कितना है, प्रथम पद कितना है 1 है, और d है वो कितना है 3। 4 में से 1 घटाऊंगा 3 बचेगा, 7 में से 4 घटाऊंगा 3 बचेगा, 10 में से 7 घटाऊंगा 3 बचेगा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि n पदों का योग Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से n का मान रखूंगा। n का मान कितना है मेरे पास 20, तो 20/2, यहाँ 2 गुणा a का मान 1, n का मान 20 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। 20/2 कितना हुआ 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 19 गुणा 3। 20 में से 1 घटाऊंगा 19 बचेगा, 19 57, और 57 को 2 से गुणा 57 में 2 जोड़ूंगा तो 59 59 आएगा। और चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ, ये हो गया 10 और मल्टीप्लाई में 59, और आंसर कितना आ रहा है 590। ये लो आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है, केवल एक फॉर्मूला ये रहा। ये फॉर्मूला याद करना, 2 फॉर्मूले ही तो है केवल, उसके अलावा तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। उसके आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2, 7, 12 के 10 पदों का योग है वो ज्ञात करो। सेकंड क्या लिख रखा है कि 2, 7, 12 इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या है, n का मान दिया हुआ है, n का मान कितना है 10, a कितना है 2, d कितना है 5। 7 में से 2 घटाओगे 5 बचेगा, 12 में से 7 घटाओगे 5 बचेगा। फॉर्मूला लगा दो भैया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। रख दो मान, n की जगह तो क्या रखना है 10/2, कोष्टक में आ जाएगा 2 गुणा a का मान 2 प्लस n-1 कितना होगा, 10 में से 1 घटा दूं 9, d का मान कितना है 5। कितना आएगा 9 पंजो 45, 2 दूनी 4, 45 में 4 जोड़ूंगा 49, 10 गुणा 49/2, यानी 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि 10 में 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 5 बार। अब एक बार ये देखो, आप 50 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 250 आता। अब किसको कर रहे हो 49 को, 5 कम कर दो 245 अब अपना आंसर आ गया है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, या उस नोट करना नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं। कर लिया होगा, एग्जांपल नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं हम। देखो एक एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, कहीं आपको ये लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाओ। मैं धीरे पढ़ा दूंगा, लेकिन जब एकदम धीरे पढ़ाऊंगा तो फिर एक एक एग्जाम्पल में थोड़ा कम करता चलूंगा। फिर जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेझिझक होकर कमेंट करके नीचे बोलिएगा कि यहाँ समस्या है वो हमारे आ रही है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे को दे रखा है कि निम्न पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 34, 32, 30 से लेकर 10 तक एक श्रेणी दे रखी है मेरे को। 14, 34, 32, 30 ये लेके और मेरे को 10 तक एक श्रेणी दे रखी है। ठीक है, मुझे ये कहा गया है कि इसके आप क्या करना है, इस योगफल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो 10 ही, हाँ बिल्कुल 10 ही लिख रखा ना। अब क्या होगा, अब हमें क्या n का मान दिया हुआ है, ये 10 है ना, ये n का मान नहीं है। ये क्या है, ये तो पद है 34, 32, 30 ऐसे ऐसे इस श्रेणी में एक पद कितना आएगा 10 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो a का मान दिया हुआ है, a का मान कितना है 34। सबसे पहले d का मान, और d का मान कितना है, d का मान है -2। दो तो देखो कम हो रहे हैं ना, तो d का आएगा -2। अब ये देखो कि प्रथम पद और अंतिम पद हमें दिया हुआ है, उसका सूत्र क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, यही होता ना। n/2 इंटू में क्या होता है a प्लस l, n का मान है क्या, नहीं है, तो n तो कुल पदों की संख्या होती है। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये 10 है, ये 10वां पद है, 11वां पद है, 12वां पद है, तो हमारे पास n का मान आ सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, पिछली प्रश्नावली में जैसे हमने n का मान निकाला था वैसे n का मान निकालूंगा। सूत्र क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन इंटू में d। ए एन की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 10, प्रथम पद 34 प्लस n का मान हमें पता नहीं n माइनस वन, और d की जगह क्या आ रहा है माइनस का 2। अब मैं क्या करूँगा, कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 34 माइनस का कितना होगा 2n माइनस का 2। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और ये मैं इसको कोष्टक में लिख रहा हूं, वरना तो मैं इसको क्या लिखता 2n प्लस का 2 लिखता। ठीक है, तो एक काम करो, आप इसको 2n प्लस का 2 ही लिख दो। अब ये देखो, मैं माइनस अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, अंदर यहां तो हो जाएगा माइनस का n और यहां कितना होगा प्लस का, माइनस और माइनस अंदर तो प्लस हो जाएगा ना, बिल्कुल। चलो हम इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, अभी अंदर प्लस होगा। चलो इसको देखो आगे, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना होगा 34 माइनस का 2n और प्लस का 2। मैं क्या करूंगा, इस 2n को इधर ले आऊंगा, 2n इधर ले आया तो उधर क्या हो गया 34 प्लस 2 और प्लस में कितना हो, माइनस कितना होगा 10। 34 माइनस कितना हो जाएगा 10। अब ये देखो 34 में से मैं 10 घटाऊंगा, कितना बचेगा 24, और 24 में 2 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा 26। 2n इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू कितना हुआ 13। n का मान कितना है हमारे पास 13, रख दो यार मान, यहाँ कितना है 13/2। पहला पद कितना आ रहा है, पहला पद तो है हमारे पास 34, अंतिम पद कितना है 10, ये रहा 34 प्लस 10 कितना होगा 44। 13/2 गुणा 44 कटेगा 22 आ जाएगा, कितना आएगा 13 दूनी 26 और 26 2 कैरी, 13 दूनी 26 और 2 28, कितना आ रहा है 286 है वो हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट इसके आगे वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं कि माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 11 ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 11 और लास्ट पद कितना है माइनस का 230 दे रखा है। हालांकि इन सब के बीच में प्लस का निशान आया है, तो प्लस का निशान का मतलब क्या है कि ये श्रेणी है, उस श्रेणी का हमें योग करना है। ये देखो माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 11, इसका मतलब है जो डी है, ए हमारे पास कितना आ रहा है, ए तो है माइनस का 5, डी कितना आएगा, मैं माइनस के 8 में से माइनस 5 घटाऊंगा तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 8 और प्लस का 5 कितना होगा माइनस का 3। डी का मान हमारे पास आ गया, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से एन का मान निकालेंगे, एन कितना आएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी आ रही है 230 आ रही है ना, और ए का मान कितना है हमारे पास, ये रहा माइनस का 5, तो एक माइनस 5 आ गया, एन माइनस 1 और डी का मान कितना है माइनस का 3। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि कोई एक टर्म आप इस साइड ले आओ, चलो मैं यहीं चलो खोल लेते हैं इसको, माइनस का 230 है, 230 भी हम इस साइड लेके जा रहे हैं, पहले यही लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। माइनस का 5, फिर ये देखो मैं अगर माइनस का 3 इसके अंदर में मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 3n और प्लस का 3। अब देखो, अब मैं इस n वाले को इस साइड ला रहा हूँ, 3n इज इक्वल टू -5 प्लस में 230 और प्लस में 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है, ये कितना आएगा 3n इज इक्वल टू कितना आएगा 228, -5 और प्लस का 3 कितना आएगा माइनस का 2, 230 में से 2 घटा दो 228 आ रहा है, 2 और 2 4 और 8 4 12, 3 का भाग है वो पूरा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो n का भाग में 228 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 76 बार। कितनी बार जाएगा 76 बार, पहले 7 21 और फिर 1 बचेगा और 18, 76 बार जाएगा। तो यहाँ टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी 76 हो जाएगी। ये जब योग करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस में एल, तो ये कितना हो जाएगा n का मान तो 76/2 और पहला पद है वो माइनस का 5 है और अंतिम पद है वो कितना है माइनस का 230 है, तो जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 235। 76 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 38 आएगा, कितना आएगा 38 मल्टीप्लाई में माइनस का कितना होगा 235, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर है वो आ जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं, इसके अंदर ही ये आंसर आएगा माइनस का 8930 दे रखा है।
चलिए नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए अब आगे पदों का योग है वो 513, हमें ये दिया हुआ कि कितने पदों का योग है वो 513 होगा, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान तो हमें निकालना है, a का मान कितना 54 और n का मान d का मान कितना है, d है वो -3। चलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं वही फॉर्मूला लिखूँगा कि Sn = n/2 इंटू में 2a + n-1 और इंटू में d। यहाँ आपको थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ी सी आपको हल्की सी परेशानी हो सकती है, और वो कहाँ होगी, वो जब गुणनखंड करने होंगे, यहाँ क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस पद का मान कि कितने पदों का योग है वो 513 होगा, तो योग तो मैंने यहाँ लिख दिया, n का मान तो मेरे को पता ही नहीं है। यहाँ 2a, एक कितना है 54, 54 का आप डबल करोगे, 54 का डबल करोगे कितना आएगा 108 आएगा ना, प्लस n-1 और माइनस का कितना आएगा 3, 3 क्या आ गया माइनस का, आपका सार्वैंतर कॉमन डिफरेंस है वो 3। 513 को मैं क्या लिख रहा हूँ 1026 लिख रहा हूँ, दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, = n इंटू में क्या आएगा 108 प्लस सॉरी माइनस का 3n, मैं इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3n और प्लस का क्या आएगा 3। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1026 = n इंटू में आएगा 108 प्लस का और 3 प्लस का कितना हुआ 111 और माइनस का 3n। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1026 = 111n माइनस का कितना होगा 3n²। देखो दोनों तरफ 3 का भाग दे दो, यहाँ भी 3 का भाग दे दो, यहाँ भी 3 गया, दोनों तरफ 3 कॉमन ले लो, कट जाएगा। 1026 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 तिया 9, 1 बचेगा 12, 4 बार और ये आएगा 2 बार, मतलब 342 बार है वो भाग जाएगा किसका 3 का, बिल्कुल हाँ सही है। उसके बाद 111 में मैं भाग दूंगा 3 का तो कितनी बार जाएगा 3 तिया 9 और 7 21 37 बार, 37n माइनस का कितना होगा n²। अब एक काम करो ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिखा नहीं जा रहा, n² माइनस का इधर ले आओ बराबर के प्लस का हो जाएगा 37n है वो माइनस का हो जाएगा, n² माइनस का 37n और प्लस क्या है 342 और = क्या आएगा 0। अब देखो अगर इसके हम गुणनखंड करेंगे, कोई फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने आएंगे 19 और 18, कितना आएंगे 19 और 18, इनको जोड़ेंगे 19 और 18 को मैं जोड़ूं तो कितना आएगा 37 आएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएंगे 342। अब ये देखो हमें निशान किस चीज का लेना है, यहाँ निशान किसका है माइनस का और यहाँ किसका है प्लस का। इस वाले निशान को और इस वाले निशान को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का निशान अगर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ वाले दोनों चिन्ह हैं वो सेम आएंगे। और सेम कब आएंगे, जब या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, और यहाँ जोड़ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब दोनों निशान किसके हैं माइनस के। मैं क्या लिखूंगा n² माइनस का 19n माइनस का 18n प्लस में 342 = 0। और यहाँ क्या आएगा n कॉमन लूंगा तो ये कितना आएगा n-19 और यहाँ माइनस का 18 कॉमन आएगा तो अंदर कितना आएगा n-19 = 0। तो एक तो समीकरण बन रही है हमारी n-18 और एक क्या बन रही है n-19 = 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि n-18 और n-19 या तो मतलब ये 0 के बराबर या ये 0 के मतलब, यानी n का मान या तो 18 आएगा और या कितना आएगा 19 आएगा। अब आप ये देख रहे हो कि सर यहाँ क्या हुआ, n का मान 18 और n का मान 19, दो मान n के कैसे आ सकते हैं, जबकि दोनों का योग है, दोनों रख के देख लो, योग है वो 513 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब मैं n 19 रखूंगा ना,
शायद 19 का मान ही आएगा इसमें, जो 19वां पद होगा इसका वो इनमें से एक पद है वो 0 आएगा। कौन सा आएगा? ये शायद 19वां ये पद है, ये 0 आएगा, तो ये 18 तक के पदों का योग भी 513 होगा और 19 तक के पदों का योग भी 513 होगा। अगर यहाँ ये आए कि n एक जगह प्लस आए और एक मान माइनस में आए तो वो चीज़ें हैं वो हम वहाँ से जो माइनस वाला मान आएगा तो वो तो हम वैसे ही नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ का वाला जो ये पदों की संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती ना। तो यहाँ है ना n-19 0 आएगा। आपकी बुक में क्या दे रखा है? बुक में दे रखा है कि 19वां पद है वो बिल्कुल 19वां पद 0 है, 19वां पद 0 है, तो 18 पदों का योग और 19 पदों का योग बराबर होगा, तो n का मान 18 और 19 दोनों आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। कौन सी श्रेणी का? कि जिसका या nवां पद, जिसका nवां पद क्या दे रखा है? nवां पद दे रखा है 95 - n। ये 95 - n नहीं है, ये आएगा 9 - 5n है, 9 - 5n है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि nवां पद है, मेरे को पहला पद भी नहीं पता, मेरे को दूसरा पद भी नहीं पता, मेरे को तीसरा पद भी नहीं पता। अगर 2-3 पद मेरे को मिल जाए तो उसके बाद तो मैं निकाल लूंगा ना योग। तो मैं क्या करूंगा, a1 निकालूंगा, क्योंकि an वो क्या दे रखा है 9 - 5n। मैं a1 निकालता हूँ। a1 कितना आएगा? 9 - 5 गुणा 1 कितना आएगा? 4। मैं a2 निकालूंगा तो a2 कितना आएगा? 9 - 5 × 2 कितना आएगा? -1। मैं a3 निकालूंगा तो कितना आएगा? 9 - 5 × 3, 5 × 3 15, और 9 में से 15 गए तो कितना बचा? कितना बचेगा? -6। अब ये देखो, ये सार्वंतर बराबर आ रहा है क्या? 4 - 1 और -6 सार्वंतर बराबर आ रहा है क्या? मैं घटा के देख लो ना, -1 में से मैं 4 घटाऊंगा तो -5 आएगा, और -6 में से -1 घटाऊंगा तो -5 आएगा। यहाँ d का मान है वो कितना आ रहा है? d का मान तो बराबर ही आ रहा है भैया, d का मान तो क्या आ रहा है? -5 ही आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जब d का मान आ गया मेरे पास और a का मान मेरे पास 4 है, तो मैं ज्ञात तो कर सकता हूं ना 15 पदों का योग। an = n/2 इंटू में 2a + n-1 और इंटू में d। ये लो, an का मान तो हमें निकालना है n/2 15/2 इंटू 2a। a पहला पद देखो, श्रेणी क्या बनी? 4 - 1 - 6, आगे जाओगे तो -11 - 16 ऐसी श्रेणी बनेगी। तो पहला पद कितना है? 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ n-1 यानी 14 हो जाएगा। 15 में से घटाऊंगा 14, और d की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? d की वैल्यू -5 आ रही है। ये हो गया -5। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 15/2 इंटू में क्या आएगा? 8, और माइनस का क्या आएगा? 14 × 5 = 70, तो ये हो गया 70, और ये हो जाएगा 15/2 गुणा माइनस का कितना आएगा? 70 में से 8 घटाऊंगा तो -62 बचेगा, और इस 62 में मैं भाग दूंगा किसका? 2 का, तो कितना आएगा? -31। 15 एकम 15 5 और 15 45 और 1 46। ये लो जी, ये आंसर आएगा -465 है। वो इसके प्रथम 15 पदों का योग है, वो आएगा कितना? बिल्कुल -465 ही आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और मेहनत करिए, देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, सॉल्यूशन आपके पास बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यार थोड़ी सी मेहनत किया करो, थोड़े से एग्जाम्पल है वो निकाला करो। जो निकाल लो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, जहां समस्या आ रही है वो आप मेरे को बता दिया करो। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें जितने आपके लाइक और कमेंट आते हैं ना, उतना ही ज्यादा काम करने का वो हमारा मन करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर देखो पीछे वाले वीडियो, आज 11वीं क्लास है, पीछे वाले 10 वीडियो है, उसकी प्लेलिस्ट है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं अगर आज पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास।